व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अव्वल कुल्लि शैइन व औसत कुल्लि शैइन व आखिर कुल्लि शै। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, आज का मुख्तसर टॉपिक सुसाइड, खुदकुशी, इसके हवाले से कुछ दो चार बातें आपके गोश गुजार करनी है। मैंने सूरह अत-तकासुर, ये 102 नंबर सूरह है, उसकी आखिरी आयत निशान 8 वो पढ़ी है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। खल्लाक़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमा रहे हैं कि हम क़यामत के दिन अपनी नेमतों के बारे में सवाल करेंगे, पूछा जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो खल्लाक़ अज़ल ने हमें अता फरमाई वो है ज़ात इस्तूदा सिफ़ात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। रसूल मबूस फरमा के अल्लाह ने एहसान जतलाया। तो सबसे बड़ी नेमत आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इसके बाद जो सबसे बड़ी नेमत है नंबर 2 पे, वो है जिंदगी। अल्लाह ने जिंदगी तोहफे में दिया इंसान को। अल्लाह जी क्यों? खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत खल्क़ इसलिए की कि देखे कौन अच्छे अमाल करता है, जिंदगी की कदर करता है, मौत के डर से अल्लाह को याद करके आसन अमल सर अंजाम देता है। अब मौत 2 तरह की है। एक तो तभी मौत है जो शहादत की सूरत में आ जाए, जब बीमारी के बाद आ जाए, जब जो आम तभी मौत होती है। और दूसरी मौत है खुदकुशी, यानी अपने आप को खुद मार लेना, अल्लाह के निजाम के खिलाफ बगावत। सूरह मायदा 5वां सूरा, इसकी आयत का निशान है 32। मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। अरशाद रब्बुल इज्जत है, जिस किसी ने किसी शख्स को बगैर कसास के या जमीन में फसाद अंगेजी के बगैर कत्ल कर दिया तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। यानी एक इंसान का कत्ल बिला वजह पूरे मुआशरे का कत्ल है। कुरान कह रहा है, रहा किसी गैर को कत्ल करना तो उसका जुर्म इतना बड़ा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक इंसान खुद अपनी जान को मारता है, खुद अपने नफ्स को कत्ल करता है, तो ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने एक नेमत थी, पहले तो उसने कुफरान नेमत किया, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की, उस नेमत को जाया किया। नंबर 2, उसने जिंदगी तोहफे में दी थी, वो जिंदगी जाया की। अब मेरे पाक नबी का फरमान सियासता में बुखारी हो या मुस्लिम हो, दोनों में यह है कि खुदकुशी हराम की मौत है। जो इंसान खुदकुशी करता है वो कुफरान नेमत करता है और उसको फिर दायमी सजा, जिस अंदाज में खुदकुशी करता है वही सजा उसका मुकद्दर बन जाती है। एक बंदा लटक जाता है पंखे से तो वो बरज़ख में भी, क़यामत के दिन दोज़ख में भी ऐसे ही फांसी पे लटकता रहेगा बार बार ताअबद। एक जहर लेके मर जाता है तो वैसे ही उसको जहर की पुड़िया दी जाती रहेगी। यानी जो अंदाज उसने मौत के लिए खुद सजेस्ट किया वही उसके गले का फंदा बन जाएगा और वही सजा उसके लिए दायमी बन जाएगी। हजरत अली मुर्तजा
मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाह वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा सख्त कब्र किसकी है? तो आपने फरमाया खुदकुशी करने वाले की। सबसे सख्त अजाब खुदकुशी करने वाले को होता है, और वही अजाब उसको मिलता है जो उसने जिंदगी में खुद अपनी मौत के लिए तजवीज किया। लेकिन जमीनी अजाब की निस्बत आकबत का अजाब कहीं ज्यादा बड़ा होता है। एक आदमी ने खुद को तीर मार के खुदकुशी कर ली दौरे रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी मैयत लाई गई इमामुल अंबिया के सामने, या रसूलुल्लाह इसका जनाजा पढ़ना है। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम ने पूछा ये कैसे मरा? बताया गया या रसूलुल्लाह इसने सुसाइड की है, खुदकुशी की है। सहीफा रहमत पे पत्थर खाकर भी मुस्कुराने वाला रसूल, कांटों पे चल के मुस्कुराने वाला रसूल, सहीफा रहमत पे सुर्खी जलाल आई और फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। सहाबा को कहा तुम जाओ जनाजा पढ़ के इसको दफन कर दो। इसका मतलब है सुसाइड करने वाला का जनाजा है, लेकिन सरकार ने नहीं पढ़ा। सिमिलरली उलमा कहते हैं कि अगर कोई खुदकुशी की मौत मरता है तो उसकी मकामी मस्जिद का खतीब उसका जनाजा ना पढ़ाए, कोई और पढ़ाए। फिर मुअज़्ज़ज़ उलमा, फुज़ला, खुतबा, मशाइख, जी शऊर जिनकी मुआशरे में इज्जत है वो उसके जनाजे में शामिल ना हो, ताकि एहसास हो खुदकुशी करने वाले के जनाजे में शोरफा तबका शामिल नहीं होता। ये एक ऐसी मौत है जो अब्दुल्लाबाद तक जारी रहती है। मरने वाला दो गलतियां करता है खुदकुशी की मौत वाला। फर्स्ट, उसकी पहली गलती, उसकी पहली मिस्टेक, नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर, ये है कि वो सोचता है कि मैं खुदकुशी करूंगा मेरी जान छूट जाएगी। मसलन ये मसला है, गुर्बत है घर में तो जान छुड़ाओ, गुर्बत है, खुदकुशी करो, चलो मौज होगी। बीमारी है, मैंने बड़ा इलाज कराया कोई राम नहीं आया, खुदकुशी करो बीमारी से जान छूट गई, तो वो बेवकूफ है, जाहल है। ये जो परेशानी या मुश्किल जिससे तंग आकर उसने सुसाइड की, इसके बाद जो उसको दायमी अजाब मिलेगा, उसने सुपरलेटिव डिग्री अपने लिए सजेस्ट की। छोटी गलती की, उसके बदले में बड़े अजाब का मुस्तहिक ठहरा। की उसने गलती इसलिए कि मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन उसे यह मालूम न था कि आगे जाकर इससे बड़ी उलझन और मुश्किल में फंस जाऊंगा जो अब्दुल अबाद तक जारी और सारी रहेगी। नंबर 2, मायूस होकर खुदकुशी करता है। हाल ही कोई नहीं जिसका स्वाय मौत के ना, अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज निकाला है, हर तकलीफ इन्नमाल उस्र युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी पैदा की है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। जहां तक मेरे नाक़िस इल्म का ताल्लुक है, पूरी कायनात में जो मज़ाहब जारी हैं, कोई मजहब भी खुदकुशी की इजाजत नहीं देता, अपनी जान खुद लेने को अच्छा नहीं समझता। लेकिन जो बात आपको खुसूसी तौर पे समझानी है वो ये कि मुसलमान मरे उसका गम करो 3 दिन, दैट्स ऑल। लेकिन काफिर के साथ तो हमारा रिश्ता ही नहीं। एक काफिर मर जाता है तो 100 का मसल्ला बिछा के आप इधर बैठ जाओ, नो, ना कुरान इजाजत देता है ना मुस्तफा का फरमान इजाजत देता है। कुरान ये कहता है ला तहज़न अलैहिम, काफिर मर जाए उस पर गम नहीं करना। कुरान ने तो बल्कि मौत के भी दो रूप दिखाए हैं। सूरत नाजियात 79 नंबर सूरह है, उसकी पहली और दूसरी आयत, वन नाजियात गरकन वन नाशितात नश्तन। अल्लाह ने कसम खाई उन फरिश्तों की जो गोता लगाकर जान को खींचते हैं, और फिर उनकी जो नहायत नरमी से बंद खोलते हैं। जब एक काफिर मरता है उसकी रूह मलकल मौत को देखकर बेचैन होती है, वो निकलने के लिए तैयार नहीं होती। तो कुरान कहता है वन नाजियात गरकन, फरिश्ते उसके जिस्म में घुसकर गोता लगा के उसकी रूह ऐसे कब्ज करते हैं जैसे मलमल का कपड़ा खारदार झाड़ी पे डाला हुआ हो और उसको खींचे तो तार तार हो जाता है।
मोमन की रूह ऐसे कब्ज होती है जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाए, या नरमी से बंद खोल लिया जाए, या कुएं से आराम से डोल पानी का निकाल लिया जाए। अब मोमन और मोमन और काफिर की मौत का डिफरेंस, एक तोता है पिंजरे में बंद है, उसकी खिड़की खोल दो, सामने गुलस्तान नजर आए, बागो बहार फूल नजर आए, तो जो ही आप उसकी खिड़की खोलोगे वो फुर करके उड़ जाएगा। लेकिन सामने बिल्ली बैठा दो, दरवाजा खोलो, अब वो जान छुपाएगा अंदर कि ये कहीं, और वो बिल्ली आगे पंजा करके उसको खींच ले। ऐसे काफिर की मौत मुकम्मल होती है। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, कोई काफिर मर जाए, उसकी मौत पे गम करना ना इस्लाम इजाजत देता है, ना कुरान इजाजत देता है, ना मेरे नबी का फरमान इजाजत देता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। कुरान कहता है कि आपने ऐसी कौम देखी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन भी हो, फिर उनके साथ दोस्ती गांठ रखी हो? नो, इसकी इजाजत कुरान नहीं देता, मेरे नबी का फरमान इजाजत नहीं देता कि कोई काफिर मर जाए और 100 का मसल्ला अपने घर में बिछा के बैठ जाओ। नहीं, गम करना है, वो भी 3 दिन मोमन की मौत पर। काफिर की मौत पे गम करना भी गुनाह है। अल्लाह और रसूल के साथ बगावत मत करो। अगर कोई काफिर मरता है और फिर सुसाइड की मौत, डबल गुनाह। ये तो मुसलमान सुसाइड करे तो उसके लिए रिलैक्सेशन की इजाजत नहीं है, नफरत का इजहार किया गया है। चेज है कि काफिर सुसाइड कर ले तो उसके लिए मसल्ला सोग बिछा कर बैठ जाओ। ना कुरान इजाजत देता है, ना इस्लाम इजाजत देता है, ना मेरे पाक मुस्तफा का फरमान इजाजत देता है। मेरे बच्चों, इस पर अमल करो और बचो। ये जिंदगी की नेमत अल्लाह ने एक बार दी है और इस नेमत का, उसके एहसान की कदर करो, नेक अमाल करके उसका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला हमें इस जिंदगी के इनाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।